नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच राज्य में खेलों को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा। केंद्र ने किया सहयोग का वादा। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के बयान से गरमाई सूबे की सियासत। खोले बीजेपी के राज, उठाया 30 करोड़ की एफडी से पर्दा। बीजेपी ने कहा खोई सियासी जमीन की तलाश में हरक दे रहे ऐसे बयान। पौड़ी में मानसिक प्रताड़ना के चलते युवक ने की आत्महत्या। सुसाइड से पहले बनाया वीडियो। बीजेपी नेता हिमांशु चमोली को ठहराया जिम्मेदार। पंतनगर विश्वविद्यालय में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने की शिरकत। गिनाए मिलेट्स के फायदे। लॉन्च किया मिलेट्स का लोगो और पुस्तक। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। गुरुवार को दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य में खेलों को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से खेलों का विकास, उच्च स्तरीय खेलों को बढ़ावा देने के अलावा खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधा मुहैया कराने के लिए केंद्र से सहयोग मांगा। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने एक बड़ा बयान दिया है जिसने सूबे की सियासत को गरमा दिया है। हरक सिंह रावत ने खनन नीति को लेकर कई राज खोले हैं। बीजेपी की 30 करोड़ की एफडी को लेकर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए रिपोर्ट। हरक सिंह रावत का बड़ा बयान। खनन नीति को लेकर खोले कई राज। बीजेपी की 30 करोड़ की एफडी को लेकर लगा आरोप। सूबे में गरमाई सियासत। जो 30 करोड़ रुपया एफडी बनी है भाजपा को चलाने के लिए, मैं भी उसमें वन मंत्री था, मैंने भी 1 करोड़ से अधिक दिया उसमें पैसा। सब खनन माफियाओं को चला के दिया मैंने भी। ईडी जांच कर ले, पूरी भाजपा जेल में होगी। उत्तराखंड के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने एक बड़ा बयान दे डाला है। खनन नीति को लेकर हरक सिंह रावत ने कई राज खोले हैं। हरक सिंह रावत ने दावा करते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है, जिससे सूबे की सियासत गरमा गई है। हरक सिंह रावत ने आरोप लगाया कि प्रदेश की खनन नीति से बीजेपी ने अपना घर भर दिया है। बीजेपी संगठन चलाने के लिए जो एफडी बनी है उसमें वन मंत्री रहते हुए हरक सिंह रावत ने खुद 1 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान दिया। हरक सिंह रावत ने ये 1 करोड़ रुपए कहां से इकट्ठा किए, इसका भी उन्होंने जवाब दिया है। सुनिए। खनन नीति ने तुम्हारा घर भर दिया, तुम्हारा भंडार भर दिया बीजेपी का। और मैं सच कहूं, जो 30 करोड़ रुपया एफडी बनी है भाजपा को चलाने के लिए, मैं भी उसमें वन मंत्री था, सारे खनन माफियाओं से 10 मैं वन मंत्री था तो मैंने रामनगर में जाके, हल्द्वानी में जाके सब जितने खनन के ठेकेदार थे सबसे कहा 10-10 लाख के चेक लाओ। मैंने खुद कहा, मैं भी दोषी हूं उस मामले में। मैंने भी 1 करोड़ से अधिक दिया उसमें पैसा। सब खनन माफियाओं से चला के दिया मैंने भी। मेरे पे भी दोस्त है, मैं तो कह रहा हूं मेरी भी जांच होनी चाहिए। हरक सिंह रावत ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पार्टी चलाने के लिए बैंक में 30 करोड़ की एफडी बनाई। उसमें उन्होंने भी खनन माफिया से लेकर 1 करोड़ रुपए से अधिक रकम जुटाई। हरक सिंह रावत ने चुनौती दी है कि इसे लेकर मेरे ऊपर भी दोष है, इसीलिए मेरी भी जांच होनी चाहिए। यदि बीजेपी चाहे तो इसकी जांच करा ले। इतना ही नहीं, हरक सिंह रावत ने कहा कि एफडी में किस किस ने कितनी राशि दी है, इसकी जांच यदि ईडी ने ईमानदारी के साथ की तो पूरी बीजेपी सलाखों के पीछे होगी। आप जांच करा लो। वो 30 करोड़ रुपया की जो एफडी बनी है भाजपा की जो 30 करोड़ की एफडी बनी है पार्टी चलाने के लिए बैंक में, उसमें किस किस ने पैसा दिया है ईडी जांच कर ले, पूरी भाजपा जेल में होगी अगर ईडी ईमानदारी से जांच कर दे तो। हरक सिंह रावत के इन आरोपों पर बीजेपी ने रिएक्शन दिया है। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि ऐसे बयानों के सहारे हरक सिंह रावत अपनी खोई सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई भी मामला वित्त से लेकर के है, किसी नेता को, किसी व्यक्ति को ये लगता है कि ये गड़बड़ है, गलत है, तो मीडिया में आने से पहले
उस विषय को कानूनन आपको प्रेजेंट करना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए। देश के अंदर बहुत सारी एजेंसियां हैं, देश के अंदर माननीय न्यायालय हैं। आप न किसी विषय को न्यायालय में दे रहे हो, न किसी एजेंसी को सुपुर्द कर रहे हो। अगर मीडिया पे कोई विषय दिया जा रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा, अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन, अपनी अलोकप्रियता मीडिया के माध्यम से, मीडिया का सहारा लेकर के कोई व्यक्ति अर्जित करना चाहता है। इसमें हम क्या कह सकते हैं? कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के आरोपों में सच्चाई है या फिर महज चर्चाओं में आने के लिए हरक सिंह रावत ने ऐसे बयानों का सहारा लिया है, ये तो आगे आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल तो हरक सिंह रावत के इस बयान ने सूबे की सियासत में उबाल ला दिया है। उत्तराखंड के पौड़ी में आत्महत्या मामले ने सनसनी फैला दी। एक युवक ने आत्महत्या करने से पहले वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वीडियो में युवक ने बीजेपी नेता हिमांशु चमोली पर लाखों रुपए हड़पने और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के तलसारी गांव में एक शख्स ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आत्महत्या करने से पहले युवक ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। आत्महत्या से पहले बनाए गए इस वीडियो में युवक ने बीजेपी नेता हिमांशु चमोली का नाम लिया है और 35 लाख रुपए हड़पने का उस पर आरोप लगाया है। ये रुपए जमीन के लेन देन से जुड़े बताए जा रहे हैं। वीडियो में शख्स मानसिक प्रताड़ना से होकर खौफनाक कदम उठाने की बात करता भी दिख रहा है। और मेरी तरह कोई भी लड़का है कि कोई इस हिमांशु चमोली के विश्वास में मत मर जाना। इस बंदे ने मेरी जिंदगी आज इस मोड़ पे ला गया कि मुझे इसकी वजह से आत्महत्या करनी पड़ रही। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिमांशु चमोली है। इस आदमी ने मेरे से 35 लाख रुपए खा लिए। जानकारी के मुताबिक पौड़ी ब्लॉक के तलसारी गांव में 21 अगस्त की सुबह जितेंद्र सिंह ने अपनी ही गाड़ी के अंदर आत्महत्या कर ली। गाड़ी से सिंगल बोर बंदूक और खोखा मिला है, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जितेंद्र सिंह ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जिसमें वो रोता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही हिमांशु चमोली नाम के युवक पर आरोप लगाया कि उसकी मौत का जिम्मेदार वही है। वीडियो में जितेंद्र सिंह आरोप लगाते हुए कह रहा है कि हिमांशु चमोली ने जमीन के लेन देन के नाम पर उससे 35 लाख रुपए कैश लिए थे। इसकी वजह से वो लगातार मानसिक तनाव और प्रताड़ना झेल रहा था। वहीं मृतक ने वीडियो में जिसका नाम लिया था, पुलिस ने उसे तत्काल हिरासत में लिया। एसएसपी ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। आज सुबह पौड़ी ब्लॉक तलसारी गांव से एक सूचना हमारे पास प्राप्त हुई, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा अपने सिंगल बोर वेपन से खुद पर गोली चलाकर आत्महत्या कर ली गई है। जिस पर कार्रवाई करते हुए मौके पर पुलिस टीम को रवाना किया गया। मौके पर ये पाया गया कि इस व्यक्ति के द्वारा गाड़ी में बैठकर स्वयं पर गोली चलाई गई है और आत्महत्या कर ली गई है। मौके पर हमारी टीम्स, एफएसएल की यूनिट्स और मोबाइल फोरेंसिक की यूनिट्स को रवाना किया गया और मौके से सभी साक्ष्य को एकत्रित किया जा रहा है। पंचायतनामा की कार्रवाई करने के उपरांत इसमें पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ परिजनों से बात करते हुए शिकायत लेकर इसमें मुकदमा पंजीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस मामले पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि मृतक ने आत्महत्या जैसे कदम के लिए अपने वीडियो में बीजेपी नेता का नाम लिया है। अब ये तो बड़ा गंभीर मामला है। एक हिमांशु चमोली नाम का लड़का जिसका नाम लिया जा रहा है, जिसने आत्महत्या करी, वो अपने बयान में कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता युवा मोर्चा का हिमांशु चमोली उनसे सचिवालय के नाम पर, मुख्यमंत्री के नाम पर, पार्टी के नाम पर पैसा लेता रहा, चैनल खोलने के नाम पर पैसा लेता रहा। तमाम आरोप लगाते हुए उसने आत्महत्या करी है। बहुत गंभीर मामला है और मैं समझता हूँ इसमें स्वयं मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री हिमांशु चमोली पर लगे आरोप का पार्टी संगठन और नेतृत्व ने संज्ञान लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर हिमांशु चमोली को तत्काल प्रभाव से युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री के पद से हटा दिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है।
कितनी हैरानी की बात है, नेताओं ने मॉनसून सत्र के नाम पर मैदान से पहाड़ का सफर तो किया, लेकिन महज 1.5 दिन में ही सत्र निपटा दिया। सत्र के आयोजन में जनता के करोड़ों रुपए खर्च तो किए, लेकिन सदन में जनता के मुद्दे उठा ना सके। जब सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक गैरसैंण पहुंचा तो पहाड़ की जनता में उम्मीद जगी, लेकिन पक्ष विपक्ष की रार में पहाड़ के लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मॉनसून सत्र पर हुआ करोड़ों खर्च, लेकिन कुछ नहीं हुआ हासिल। पक्ष विपक्ष ने मैदान से पहाड़ का किया सफर, सिर्फ 1.5 दिन में ही निपटा दिया सत्र। पूरे 1 साल के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष पहाड़ तो चढ़ा, लेकिन कोई काम न कर सका। मॉनसून सत्र के आयोजन के लिए जनता की कमाई से करोड़ों खर्च तो हुए, लेकिन सदन में जनता के मुद्दों पर बात नहीं हुई। ये कहानी है गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आयोजित हुए मॉनसून सत्र की। 4 दिनों का सत्र रखा गया था। कम अवधि को लेकर विपक्ष पहले से ही सवाल उठा रहा था, लेकिन उसी विपक्ष के हंगामे के कारण 4 दिनों का सत्र सिर्फ 1.5 दिनों में सिमट कर रह गया। भराड़ीसैंण विधानसभा के मॉनसून सत्र के आयोजन में करोड़ों खर्च हुए। पूरी सरकार, विपक्ष और अधिकारी कर्मचारी सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके भराड़ीसैंण पहुंचे। इस पूरी कवायद के बाद मॉनसून सत्र की कार्यवाही चली भी तो महज 2.5 घंटे ही। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि जनता की गाढ़ी कमाई से हुए इस आयोजन में अगर जनता के मुद्दों, सवालों पर ही बात नहीं हुई तो सत्र से आमजन को हासिल क्या हुआ। भारी बरसात के बीच सत्र का आयोजन किया गया था। टूटी बदहाल सड़कों से होते हुए नेता पहाड़ चढ़े तो जनता को पहाड़ की पीड़ा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद जगी, लेकिन 4 दिन के सत्र को जिस तरह से 1.5 दिन में ही निपटा दिया गया, उससे जनता ठगासा महसूस कर रही है। वहीं बीजेपी इसका ठीकरा विपक्ष पर फोड़ रही है। उनकी आंखें पूरी तरह से खुली हैं। जिस तरह का कृत्य आपके द्वारा किया जा रहा है, ये सब आप लोगों ने भी कवरेज किया और प्रदेश के लोगों ने भी देखा, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट थी, बहुत साफ थी। हम जिन विषयों को लेकर के गैरसैंण गए थे, हमारा अनुपूरक बजट था। हमने अनुपूरक बजट को पास कराने के लिए, उस पर चर्चा कराने के लिए कांग्रेस पार्टी को आमंत्रित किया। बार बार उनसे हमने आग्रह किया। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने वार्ता की, विधानसभा अध्यक्ष जी ने उनको बुलाया, संसदीय कार्य मंत्री जी ने उनको बुलाया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने वार्ता करना उचित नहीं समझा, तो सरकार के द्वारा प्रदेश के रक्षा और प्रदेश के हितों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने अनुपूरक बजट को पास किया। विधानसभा के अंदर अनुपूरक बजट आया, पास किया। उससे पहले कुछ विषय ऐसे थे कि जो हमारी कैबिनेट में आए थे, उन कैबिनेट के विषयों को भी, जिसका कांग्रेस मीडिया के उस पर जवाब दे रही थी, मीडिया पे वो बहिष्कार कर रही थी, मीडिया में बोल रही थी, लेकिन जब सदन के अंदर चर्चा करनी थी तो वहां भी वो गायब हो गए। सत्र के शुरुआत से लेकर अब तक भी कांग्रेस अपनी मांग पर अड़ी है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष का कहना है कि कांग्रेस ने यदि बढ़ते अपराध पर चर्चा की मांग उठाई तो इसमें क्या गलत किया। चित भी मेरी, पट भी मेरी और खड़ा सिक्का भी मेरा। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। 1 महीने का सत्र कम से कम होना चाहिए था। गैरसैंण को आप ग्रीष्मकालीन राजधानी कहते हो, ग्रीष्मकाल में तो आप गए नहीं। अब भरे मानसून में वहाँ गए हो तो भैया, गए थे तो रजाई लेकर के जाते, कंबल लेके जाते, हीटर लेके जाते, 1 महीने का सत्र करते। अरे भाई, 1 दिन 2 दिन भारतीय जनता पार्टी का कोई डिक्टेटरशिप थोड़ी है। 310 में अगर हमारे कांग्रेस के लोग और विपक्ष के लोग प्रदेश की कानून व्यवस्था पे चर्चा करना चाह रहे थे, अगर वो राज्य में पूरा प्रदेश इस समय आपदाग्रस्त है, आपदा में चर्चा करना चाह रहे थे, तो आप ना आपदा में चर्चा करोगे, ना गोलीकांड हो रहे हैं, लगातार गोलियां चल रही हैं, अपहरण हो रहे हैं। हाईकोर्ट इतनी सख्त टिप्पणी कर रहा है एक एसएसपी के खिलाफ कि जहां पूरा हाईकोर्ट बैठा है, पूरी जुडिशरी बैठी है, उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा अपराध हो रहा है कि लोगों के अपहरण हो रहे हैं। इतनी कानून व्यवस्था ध्वस्त है। 310 पर अगर चर्चा कही थी, चर्चा स्वीकार कर लेते। क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी? दरअसल बरसात के दिनों में सरकार के गैरसैंण पहुंचने से लोगों की उम्मीदें बढ़ी थी। देर से ही सही, लेकिन मुश्किलों पर सिस्टम का ध्यान जाएगा। टूटती सड़कों, बहते गाड़ गदेरों और उनकी चपेट में आते घरों पर चर्चा होगी, लेकिन सब धरा का धरा रह गया, क्योंकि सदन में जनता के मुद्दे उठाने के मूड में ना तो विपक्ष दिखा और ना ही सत्ता पक्ष।
राजधानी देहरादून में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने सदन के अंदर नजर आए कांग्रेस के रवैये को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। उन्होंने कहा कि जनहित पर चर्चा के बजाय कांग्रेसी विधायकों को ब्रांडेड कंबलों में सदन के अंदर खर्राटे लेते सबने देखा। सुरेश जोशी ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधायक प्रीतम सिंह के कार्य मंत्रणा समिति से इस्तीफे को अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश बताया। हमारा अनुपूरक बजट था, हमने अनुपूरक बजट को पास कराने के लिए, उस पर चर्चा कराने के लिए कांग्रेस पार्टी को आमंत्रित किया। बार बार उनसे हमने आग्रह किया, स्वयं मुख्यमंत्री जी ने वार्ता की, विधानसभा अध्यक्ष जी ने उनको बुलाया, संसदीय कार्य मंत्री जी ने उनको बुलाया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने वार्ता करना उचित नहीं समझा, तो सरकार के द्वारा प्रदेश के रक्षा और प्रदेश के हितों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने अनुपूरक बजट को पास किया। विधानसभा के अंदर अनुपूरक बजट आया, पास किया। उससे पहले कुछ विषय ऐसे थे कि जो हमारी कैबिनेट में आए थे, उन कैबिनेट के विषयों को भी, जिसका कांग्रेस मीडिया के उस पर जवाब दे रही थी, मीडिया पे वो बहिष्कार कर रही थी, मीडिया में बोल रही थी, लेकिन जब सदन के अंदर चर्चा करनी थी तो वहां भी वो गायब हो गए। उधम सिंह नगर के पंतनगर पहुंची राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित श्री अन्न महोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किसानों को सम्मानित करने के साथ ही पशु चिकित्सा प्राथमिक उपचार किट को भी वितरित किया। वहीं इस मौके पर उन्होंने मिलेट्स के फायदों को गिनाया, मिलेट स्टॉल का भी निरीक्षण किया। बता दें कि राज्यपाल ने मिलेट्स का लोगो और उससे जुड़ी पुस्तक को भी लॉन्च किया। पंतनगर यूनिवर्सिटी के अंदर में श्री अन्न के आयोजन का कार्यक्रम किया गया। ये एक सचमुच में क्रांतिकारी कदम था कि पूरे परिवार ने, पूरी यूनिवर्सिटी ने, किसानों ने, स्टूडेंट्स ने आज प्रण लिया, संकल्प लिया, रिजॉल्व लिया कि किस प्रकार श्री अन्न के क्षेत्र के अंदर में एक क्रांति लेके आए। ऐसा लगता है कि ये पूरी मानवता के, पूरे राष्ट्र के लिए, हम सब की हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इससे जो खाने का एक तरीका है, खाने का जो तत्व होता है, उसके अंदर में बहुत ही सुधार आने वाला है। और ऐसा लगता है कि श्री अन्न जो हमारे भारत के लिए और हमारे उत्तराखंड के लिए खास तौर से बहुत नेचुरल है, इससे किसानों की अर्थव्यवस्था, उनके उत्पादक के अंदर में भी वृद्धि होने वाली है। घनसाली के तिसरियाड़ा पहुंचे बीजेपी विधायक शक्तिलाल शाह ने अंबाला में कत्ल किए गए साहिल बिष्ट के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने साहिल के पिता देवराज बिष्ट की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत करवाई और इस बातचीत में सीएम धामी ने पीड़ित परिवार को निष्पक्ष न्यायिक जांच का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि साहिल को न्याय दिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। काशीपुर के ढकिया कला गांव में पूर्व प्रधान श्याम सिंह पर अज्ञात हमलावर ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। बता दें कि गोली लगने की वजह से पूर्व प्रधान गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें इलाज के लिए मुरादाबाद हाई सेंटर रेफर किया गया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। देखिए, ये सुबह लगभग 10-10 बजे की घटना है जो पुलिस को सूचना मिली थी, जिसमें ढकिया के पूर्व प्रधान जो श्याम सिंह जी हैं, उन पे अज्ञात हमलावरों के द्वारा फायर किया गया था, जिसमें इनको फायर इंजरी हुई है और ये अस्पताल में अभी एडमिट है। इसमें पुलिस की तत्काल टीमें गठित करके और लगाई गई हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण सुराग भी लगा है। जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध हमारे द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। बात अब सेहत की कर लेते हैं। राजधानी देहरादून के सबसे बड़े अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज में स्क्रब टाइफस के मरीजों की पुष्टि हुई है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि एक महीने में 6 मरीज स्क्रब टाइफस के आए हैं, जिनका उपचार किया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। अपने दर्शकों को बता दें कि स्क्रब टाइफस बैक्टीरिया संक्रमण है जो लार्वा माइट्स के काटने से फैलता है और इसके लक्षण सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, शरीर पर चकत्ते या काला निशान पड़ना है। स्क्रब टाइफस के अभी तक कोई एक्स्ट्रा केसेस नहीं आए। जो रूटीन आते हैं, लगभग महीने में 10 से 15 केस आते हैं। वो हर महीने में लगभग आते हैं, इतने केसेस आते हैं। कुछ बाहर के डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, कुछ हमारे डिस्ट्रिक्ट के, कुछ पहाड़ों से आते हैं। तो अभी एक्स्ट्रा कोई भी केस नहीं आया है। वही केसेस हैं जो रूटीन में आ रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं आए।
डोईवाला में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने राजधानी देहरादून स्थित ऊर्जा भवन कूच करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पुलिस ने लच्छीवाला स्थित टोल पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इससे नाराज हुए किसानों ने वहीं धरना दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगा रही है, जिसका वो विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो ट्यूबवेल से सिंचाई पर बिल माफ करे। ऊर्जा भवन का घेराव इसलिए भारतीय किसान यूनियन टिकैत करने जा रही है कि स्मार्ट मीटर जो है वो ज़बरदस्ती आम जनता पे थोपा जा रहा है। दूसरी जो मेन मांग है, बिजली की दरें आप देख रहे हैं एकदम बढ़ा दी गई हैं और पूरे भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं सब में ट्यूबवेल की बिजली बिल्कुल फ्री है, सिंचाई का पानी बिल्कुल किसान के लिए फ्री है। यहाँ बिल देना पड़ रहा है 30-30, 40-40 हज़ार बंद ट्यूबवेल का भी। ये ऐसी धांधली यहाँ है। रुद्रपुर में बंगाली समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया और इस दौरान नाराज लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम ज्ञापन सौंपा। बता दें कि इस ज्ञापन में उन्होंने बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की मांग की। उधर क्षेत्र में मौजूद कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने भी इस प्रदर्शन का समर्थन किया। तो पिछले 10 सालों से जो वजीफा मिलता हुआ आ रहा था, जिससे जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनको पढ़ने लिखने में थोड़ी प्रोत्साहन राशि मिल जाती थी, वो इस सरकार ने बंद कर दी थी। और इस सरकार को लगातार इससे पहले भी कई बार ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन इनके कानों में जू तक नहीं रख रही है। आज हमने ज्ञापन दिया और माननीय मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया और कहा गया कि अगर 20 सितंबर 2025 तक अगर ये हमारी मांग नहीं मांगी गई तो मुख्यमंत्री आवास के सामने हम धरना प्रदर्शन करेंगे। टनकपुर के हनुमानगढ़ी में वन विभाग और मां पूर्णागिरी पर्यावरण संरक्षण समिति ने संयुक्त पौधारोपण किया। इस मौके पर वहां मौजूद लोगों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व को बताया गया। उधर वन क्षेत्र अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि जो लोग पौधारोपण करना चाहते हैं उन्हें वन विभाग निःशुल्क पौधे उपलब्ध करवा रहा है। सभी को मेरा नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा कि शारदा रेंज के अंतर्गत बृहद स्तरीय वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहा है और इसमें हम अलग अलग जगहों पे जो हैं ग्रामीणों के साथ, स्थानीय लोगों के साथ, विद्यार्थियों के साथ कॉलेज स्तर पे वृक्षारोपण अभियान चला रहे हैं। और आज जो है मां पूर्णागिरी संस्थान के साथ में शारदा घाट के हनुमानगढ़ी में वृक्षारोपण किया गया है, जिसमें यहाँ की महिलाएं भी शामिल हैं और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि वृक्षारोपण के उपरांत जो है पौधों की कैसे रक्षा भी करनी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच राज्य में खेलों को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा, केंद्र ने किया सहयोग का वादा। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के बयान से गरमाई सूबे की सियासत, खोले बीजेपी के राज, उठाया 30 करोड़ की एफडी से पर्दा। बीजेपी ने कहा खोई सियासी जमीन की तलाश में हरक दे रहे ऐसे बयान। पौड़ी में मानसिक प्रताड़ना के चलते युवक ने की आत्महत्या, सुसाइड से पहले बनाया वीडियो। बीजेपी नेता हिमांशु चमोली को ठहराया जिम्मेदार। पंतनगर विश्वविद्यालय में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने की शिरकत। गिनाए मिलेट्स के फायदे, लॉन्च किया मिलेट्स का लोगो और पुस्तक।